कल्याण गुणर्नवास्य वन्दे गुरोः श्री चरणारविन्दम् महाप्रभो कीर्तन नृत्यगीता वादित्रमाद्यान् मनसोरसेन रोमाञ्चकम्पा श्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरोः श्री चरणारविन्दम् श्रीविग्रहारा धननित्यनाथ शृङ्गारतन मन्दिर मार्जनादो युक्तस्य भक्तश्च निञ्जतोऽपि वन्दे गुरोः श्री चरणारविन्दम् चतुर्विद्या श्री भगवत्प्रसादा स्वातन्यत्रितान् हरिभक्तसङ्घान् कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरोः श्री चरणारविन्दम् श्रीराधिका माधवयोरपार माधुर्यलीला गुणरूपनाम्ना प्रतिक्षणा स्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरोः श्री चरणारविन्दम् निकुञ्जयोनो रतिकेलिसिद्धे यायालिभिर्यो तिरपेक्षणीया तत्रादिदाक्ष अतिवल्लभस्य वन्दे गुरोः श्री चरणारविन्दम् साक्षाद्धरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तभाव्यादेव साध्वी किन्तु प्रभो यः प्रिया एव तस्य वन्दे गुरोः श्री चरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायान्स्तुवांस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्याम् वन्दे गुरोः श्री चरणारविन्दम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त
Vrindavan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय प्रभुपद, जय प्रभुपद, प्रभुपद जय प्रभुपद, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, हरि बोल माता जी। बहुत सुंदर। तो माता जी अभी टाइम है 9:10। इसे स्टार्ट भी करने एक बार क्या? प्रभु जी हम लोग वैसा करते हैं जैसे आरती होती है, तुलसी आरती और नरसिम्हा आरती, हाँ, फिर सब क्रमबद्ध हो सब। जाए। हो जाए, हाँ, क्रम से कर लो। ठीक है। जी सुनीता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। नरसिंह भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादलाददायिने, प्रह्लादलाददायिने, हिरण्यकाशि पूर्वक्षः, हिरण्यकाशि पूर्वक्षः, शीलाटङ्कः नखालये, शीलाटङ्कः नखालये, इतो नरसिंह परतो नरसिंहो, इतो नरसिंह परतो नरसिंहो, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो, बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो, नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे, नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे, तव कर कमल नख अद्भुत श्रृंगार, दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा, केशवधृता नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, तव कर कमल वरे
अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनु केशवधृता नर हरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता नर हरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रीला प्रभुपाद। विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। तुलसी कीर्तन। श्री तुलसी प्रणाम। ओम वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रियासी नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पाबो अभिलाषी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रियासी नमो नमः। जे তোমারো শরণ লয় তার বাঞ্ছা পূর্ণ হয় কৃপা করি করো তারে বৃন্দাবনবাসী নমো নমঃ। तुलसी कृष्ण प्रियासी नमो नमः। मोर এই অভিলাষ বিলাস কুঞ্জে দিও বাস নয়নে হেরিব সদা যুগল রূপ রাশি নমো নমঃ। तुलसी कृष्ण प्रियासी नमो नमः। এই নিবেদন ধরো সখী অনুগত করো সেবার অধিকার দিয়ে করো নিজ দাসী নমো নমঃ। तुलसी कृष्ण प्रियासी नमो नमः। दीन कृष्ण दासे कहे যেন মোরে হয় শ্রী রাধা গোবিন্দ প্রেমে সদা যেন ভাসি। দীন কৃষ্ণ দাসে কয়ে এই যেন মোরে হয় শ্রী রাধা গোবিন্দ প্রেমে সদা যেন ভাসি নমো নমঃ। तुलसी कृष्ण प्रियासी नमो नमः। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति
प्रदक्षिण पादे पादे यानि कानि चापापानि ब्रह्मात्यादिकानि च तानि तानि प्रणाशन्ति प्रदक्षिण पादे पादे Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Tulsi Maharani Jaya Tulsi Maharani Jaya Tulsi Maharani Jaya Vrinda Devi Jaya Vrinda Devi Jaya Vrinda Devi Jaya Vrinda Devi Jaya Bhakti Devi Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Hari Bol तुलसी महारानी की जय वृंदा देवी भक्ति देवी की जय हरे कृष्णा हरे शिष्टाष्टकम। हरे कृष्ण प्रभु जी बताइए। शिक्षाष्टकम की जय हो। चेतो दर्पन्मार्जनं भवमहादावाग्निर्वापनं शैर्यकैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दं बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात् सम्पन्नं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सतत्रार्पिता नियमित समवेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमे दिष्मिहाजनि नानुरागः त्रेणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहेतुकी त्वयि अयि नन्दतनुज किङ्करं पतितं मां विस्मे भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं कलदश्रुधारया वन्दनं गदगदरुद्धया गिरा पुल्के निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा पार्वशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आशीलस्य वपाद्रतां पिनष्टु माम् आदर्शनाममर्हतां करोतु वा यथा तथा विदधातु लम्पटो मत्प्राणाथस्तु सेनाप्रः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, सबको सादर प्रणाम। 10 अपराध भी हो जाए मतलब कंप्लीट हो जाएगा। नाम अपराध प्रभु जी। नंबर 1, भगवान के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। नंबर 2, शिव ब्रह्मादि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। नंबर 3, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। नंबर 4, वैदिक शास्त्रों तथा प्रमाणों का खंडन करना। नंबर 5, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। नंबर 6, पवित्र भगवान में अर्थवाद का आरोप करना। नंबर 7, नाम के बल पर पाप करना। नंबर 8, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना।
नंबर 9, अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश देना। नंबर 10, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण चरण कमलों में प्रीति शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिन लोगों ने अभी शुरुआत की है, तो एस्कॉन टेम्पल में इसी तरीके से सुबह का आरती, इसको हम लोग मंगलाचरण कहते हैं, ये एक क्रमबद्ध तरीके से होता है। तो ये रिकॉर्डिंग कर ली है, तो आप लोग बाद में भी देख सकते हैं जो बाद में आए हैं। और इसी तरीके से प्रैक्टिस करिए, मंदिर में जाइए, सेवा करिए, भक्ति में आगे बढ़िए। हरे कृष्ण। तो हम लोग आज 15वें अध्याय में हैं, पुरुषोत्तम योग। कुछ गलत हो रहा है। तो आज हम लोग पुरुषोत्तम योग पे हैं, जो कहा गया सर्वोच्च पुरुष का योग। तो पहले हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं। ये होता है भगवान का और गुरुओं का आह्वान। तो हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पहले गुरुओं को नमन करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेके किसी काम को हम आगे बढ़ाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदादि महिमं ददाति शब्दान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतकमलम श्री विश्वात श्री वैष्णवास श्री रूप सागर जातम सहगणनाथान्वितंस्तम सजीवम सावधेतम साधुतम पर्जन सह श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री शाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनु बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृष भानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो विष्णुपदाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। स्वागत है आज की क्लास में आपका। तो भगवान यहाँ पे पहले श्लोक से भगवान हर चीज बताना चाह रहे हैं अर्जुन को, और अर्जुन के माध्यम से हम लोगों को। भगवान ने यहाँ बताते हैं कि जैसे आप लोग तालाब के किनारे कोई वृक्ष देखते हैं ना, उसमें एक प्रतिबिंब होता है, लगता है कि पेड़ उल्टा है। तो वैसे ही हमारा यहाँ पे भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को कोरिलेट किया गया है कि जो जड़ है, यानी जड़ भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ से हर एक चीज निकली हुई है।
पत्तियां, तने, शाखाएं जो भी है, फल फूल है ना, तो जड़ श्री कृष्ण जी के यहाँ, और शाखाएं, पत्तियां नीचे है। तो ऊपर कहते हैं ना, ऊपर वाला जाने, तो इसलिए उल्टा प्रतिबिंब दिखाया गया है, ऊर्ध्व मूल मद शाखम, है ना, ऊर्ध्व, तो ऊपरगामी। तो यहाँ कहा गया श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूल मदशाखम अस्वस्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेदस वेदवित्। शील प्रपात की जय। तो भगवान ने कहा कि कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है ना, शाश्वत वृक्ष जिसका कभी क्षय नहीं होता, कभी नाश नहीं होता है, अजर अमर अविनाशी होता है, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं। ये पत्तियां वैदिक स्रोत है, जो उनकी पत्तियां हैं वो वेदों का स्रोत है। और जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों को जानता है। तो जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों को जानता है। यहाँ पे देखो दिखाया गया है डिजायर, है ना, कि हमने यहाँ पे डिजायर की यानी इच्छा की, स्वामित्व अपने आप में लाने की, अपने आप में, कि हम भी स्वामी बने। तो हमारी इच्छाओं के अनुसार भगवान ने हमें यहाँ पे अलग अलग योनियों में भेज दिया, जैसे हमारी, तो जैसी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्त देखी थी जैसी, तो जैसी हमारी इच्छाएं थी, तो वैसे हमें यहाँ पे भेज दिया गया। उसके बाद जो है यहाँ कहा गया है कि इस भौतिक जगत में बंधन की तुलना, अस्वस्थ, अस्वस्थ क्या होता है, बरगद का पेड़ होता है ना, जो भारी विशाल पेड़ होता है बरगद का, जिसमें जड़ें काफी अलग अलग भी बन जाती है, प्रस्थानिक जड़ें जिनको कहते हैं, प्रोस्थेटिक रूट। इस भौतिक जगत में कि बंधन की तुलना अस्वस्थ के वृक्ष से की गई है, जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है ना, सकाम कर्म, जो सिर्फ अपने लिए काम करता है और उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वो एक शाखा से दूसरी शाखा में और दूसरी शाखा से तीसरी शाखा में घूमता रहता है। तो यहाँ पे जन्म मृत्यु का चक्कर लगाता रहता है, कभी इस योनि में कभी उस योनि में, उसका चक्कर चलता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है ना, इसका कोई अंत नहीं, जब तक कि हम भगवत शरण नहीं ग्रहण कर लेते, जब तक हम शरणागत नहीं हो जाते, जब तक हम भगवान की प्रेममयी सेवा नहीं करते हैं, यानी प्रेममयी सेवा मतलब भक्ति नहीं करते हैं, तब तक इसका कोई अंत नहीं है। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर चलता रहेगा और 84 लाख योनियों में हम लोग भटकते रहेंगे। और जो इस वृक्ष से आसक्त है ना, जो जितना ज्यादा अटैच है अपने परिवार, अपने धन, अपने मकान, घर गृहस्थी में, उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं। तो जितना हम अटैच रहते हैं, हमारी आसक्ति बनी रहती है कि हम ये नहीं छोड़ेंगे, आखिर में छोड़ना पड़ता है, जीते जी छोड़ दो। वैदिक स्रोत तो आत्मोन्नति के लिए है ना, हमारी आत्मा की उन्नति के लिए है वैदिक स्रोत। वैदिक स्रोत क्या है, जो भगवान की वाणी है, जो भगवान ने कहा है, वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। तो जो पत्ते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि वेद स्रोत है, इस शाश्वत वृक्ष जो पत्ते हैं वेदों का स्रोत है। और इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती हैं। तो यहाँ पे उल्टा पेड़ लगा है, तो जड़ें क्या है, ऊपर की ओर जाएंगी, क्योंकि इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है। तो ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक जहाँ पे गोलोक वृंदावन धाम है, भगवान श्री कृष्ण है, और जहाँ पर ब्रह्मा स्थिति है, उसके बाद ब्रह्मा सबसे पहले, जो इस ब्रह्मांड में सबसे, ब्रह्मांड में सर्वोच्च लोक ब्रह्मा जी का है। ब्रह्मांड के ऊपर जहाँ पे आध्यात्मिक जगत आता है, वहां पे सब आगे वैकुंठ धाम है, गोलोक वृंदावन धाम है। तो जो भौतिक जगत है, ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है। तो जितने भी ब्रह्मांड इस भौतिक ब्रह्मांड में है, सबकी मृत्यु होती है, सबकी उम्र 100 साल है। ये है कि ब्रह्मा जी का 1 सेकंड बराबर हम लोगों का 1 लाख साल बराबर होता है। यदि कोई इस मोह रूपी, अभी आप अध्याय 4 में पढ़ा होगा इसका विवरण, यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो इससे बाहर निकल सकता है। तो हमें ये मोह रूपी जो हमारा मोह है, ये हमें बांधे रखता है, ये हमें बाहर निकलने नहीं देता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि ये ब्रह्मांड है, यहाँ से डिजायर के नीचे जो लिखा है, ये जहाँ ब्रह्मा जी बैठे, ये सब भौतिक दुनिया है, ब्रह्मांड है जो नश्वर है, जिसका नष्ट होता है, आज नहीं तो कल इसको जाना ही जाना है। और ये जो को ये ऊपर जो है, यहाँ पे राधा श्री कृष्ण जी हैं, ये आध्यात्मिक जगत है, इसका कभी क्षय नहीं होता है, शाश्वत है, हमेशा रहता है। तो हमने भगवान से द्वेष किया, हमने इच्छा जाहिर की स्वामी बनने की,
भगवान ने हमें यहाँ पे भेज दिया। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग उच्च लोक हैं, उच्च लोक है, मध्यम लोक है, निम्न लोक है। तो यहाँ पे मनुष्य योनि भी है, पशु योनि भी है, और कीटाणु कीट भक्षी सब है। पत्तियां जो है वेदों का स्रोत है। तो अलग अलग योनि में हमारे कर्मों के अनुसार हमें डाल दिया जाता है। यहाँ पे इस वृक्ष का ये दिखाया गया है। और सबकी रूट जो है भगवान श्री कृष्ण ही है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित है। तो प्रकृति के तीन गुण हम लोगों ने पढ़े अभी, कौन कौन से? जो है रजोगुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो तीनों गुणों से पोषित है। जो सतोगुण में रहता सात्विक रहता है ना, शुद्ध भोजन करता है, भगवान का बिना प्रसाद लगाए भोजन नहीं करता है, और कभी गलत कोई काम नहीं करता है, चारों नियमों का पालन करता है, 16 माला करता है, वो सतोगुण में आता है। और जो रजोगुण में है, जिसकी अनंत इच्छाएं होती हैं, कभी इच्छाएं खत्म नहीं होती है ना, अनकंट्रोल्ड डिजायर, दिल मांगे मोर, वो रजोगुण में आता है। तमोगुण में आलस्य, निद्रा, प्रमाद, पागलपन, आज का कल काम करेंगे, टालता रहता है, तो तमोगुण ही है। सोता रहता है, 24 घंटे में 12 घंटे सोना चाहिए उसको। तो इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। तो इंद्रिय विषय क्या हो गई? इंद्रियां हमारी जैसे हो गई नाक, कान, त्वचा, जीभ, है ना, ये इंद्रियां हैं। और इनके विषय जैसे हमने बताया था कि जैसे इंद्रिय जिह्वा हो गई और रसगुल्ला विषय हो गया। तो जब रसगुल्ला हमने खाया तो उसका स्वाद मिला, वाह क्या मजा आया, तो इंद्रिय विषय हो गया। इसी तरीके से हम लोग इंद्रियों को समझेंगे, इंद्रिय और इंद्रिय विषय। तो इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर जाती हैं। और मानव समाज के सकाम कर्मों में बंधी हुई हैं। तो हम लोग जो अपने लिए कहना ये मेरा, ये घर मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये बच्चा मेरा, ये सब मेरा मेरा, मैं करता हुआ रहता है, उसी में बंधता रहता है। और एक दिन सब छोड़ के चला जाता है, कुछ भी नहीं रहता है यहाँ पे, कुछ भी साथ नहीं लेके जाता, चाहे करोड़ों कमा ले, सब यहीं छोड़ के जाता है। एक बार एक अच्छा सा जोक आया था। एक ड्राइवर रहता है, वो अपने साहब से कहता, साहब मेरी सैलरी बढ़ा दो। साहब कभी उसकी सैलरी नहीं बढ़ाते हैं, और वो करोड़ों रुपए कमाते हैं, और आखिरी में उनकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। तो उनकी पत्नी उस ड्राइवर से शादी कर लेती है। तो ड्राइवर कहता है मुझे क्या पता कि साहब मेरे लिए कमा रहे हैं। तो अपने आप सैलरी बढ़ाने के लिए कह रहा था, उसको 2,000 का मालिक बन जाता है। तो ये होता है ना कि हमें पता नहीं हम किसके लिए कमा रहे हैं, बस सजो के रखे जा रहे हैं कि अपने बच्चों के लिए करेंगे, अपने उनके लिए करेंगे, कौन ले जाएगा नहीं पता। तो जो भी धन है उसका सदुपयोग अपने लिए करो, अपनी खुशियां, अपने भगवान को खुश करो, मंदिर में जाओ, सेवा करो, है ना, दान करो। दान भी सोच समझ के करना है, रास्ते चलते हुए किसी को दान नहीं करना है, कौन कैसा व्यक्ति है, उस दान का हमें क्या पुण्य मिलेगा पाप मिलेगा मुझे नहीं पता। तो सबसे अच्छा है मंदिर में दान करो, है ना, जाके हुंडी में दान करो, हुंडी में डाल दो। हुंडी में जो आप पैसा डालते हो, हुंडी का पैसा भगवान के अल्टर में भगवान की सेवा में लगता है। इसलिए सही जगह और सही स्थान पे दान करना चाहिए। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है ना, आदि और अंत कहाँ से शुरुआत है और कहाँ अंत है, इसका कोई बेस नहीं है, कोई आधार नहीं है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल जो है, मूल मतलब जड़ वाले वृक्ष को विरक्त के शस्त्र से काट दे, है ना। विरक्त मतलब हमें डिटैच होना है। हमें जो बहुत ज्यादा हम अटैच लोगों से, कि हाय मेरा बेटा, हाय मेरा मकान, हाय मेरा पैसा, हाय मेरा पति, हाय मेरा पत्नी, तो ये हाय मेरी गाड़ी, तो ये सब नहीं करना है। ये सब है, भगवान ने आपको दिया है, जब चाहेंगे तब ले लेंगे, उसके लिए परेशान नहीं हो। तो ये सब हमारा कुछ नहीं है, हम यहाँ ट्रस्टी हैं। तो हम यहाँ पे आए सेवा करने के लिए। अगर हम माँ हैं तो हमारा कर्तव्य है कि अपने बच्चे को अच्छे से हम संस्कार दें। हमारा कर्तव्य है उसको अच्छे से पढ़ाएं, उसको एक शुद्ध भक्त बनाएं, अच्छा संस्कारी बनाएं। ये हमारा कर्तव्य है ना। तो हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। भगवान ने हमें एक जिम्मेदारी दी है कि हमें पति की सेवा करनी है, बच्चे की सेवा करनी है, अपने आप को अच्छे से रखना है, भगवान की सेवा करनी है। तो हम यहाँ सेवा ही करने लिए आए हैं। चाहे कोई भी बिना सेवा का रह नहीं सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि विरक्त, और सब करते हुए कि बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना चाहिए कि कल को वो हमारे साथ नहीं रहा,
तो हम उसके लिए पागल हो जाएंगे, है ना। तो हमें हमेशा डिटैच रहना चाहिए कि भगवान का बच्चा है, भगवान ने हमें एक जिम्मेदारी दी है, हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। जब भगवान चाहेंगे, कोई कुछ नहीं मतलब है ना, भगवान की मर्जी। तो इस तरीके से हम सोचेंगे तो हमें बहुत ज्यादा दुख नहीं होगा। तो हर एक तो अपनी अपनी जिम्मेदारी समझे कि हमें क्या करना है, हम यहाँ किस लिए आए, पहले तो ये जाने कि हम हैं कौन, हम आखिर यहाँ पे आए हैं किस लिए आए भाई। खा पी के सो के बच्चा पैदा करके चले जाने के लिए आए क्या? ये काम तो जानवर भी करते हैं। तो अगर हमें शुद्ध चेतना दी है, जानवरों से अच्छी चेतना दी है, मनुष्य बनाया है, तो कोई तो हमारा कर्तव्य होगा, कोई तो भगवान ने कारण सोचा होगा हमें। तो हम उस कारण को समझें, भगवान से पूछें, भगवान से अनुनय विनय करें। भगवान हमें यहाँ धरती में भेजा है, हमारा क्या मकसद है, हमारा एम क्या है ना। हमारा मेन मकसद है भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की सेवा करना। तो हम उससे दूर हैं, तो हमें भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए, प्रेममयी सेवा। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े, है ना। यानी कि उसे भगवान की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। और भगवान की शरण कैसे ग्रहण करने की, पहले गुरु की शरण ग्रहण करो। गुरु हमें बताएंगे भगवान का रास्ता कि कैसे भगवान की हम प्राप्ति कर सकते हैं, जिसे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात का विस्तार होता है ना। तो हर आदमी जंगलों में जाता था भगवान को खोजने। तो आपका आजकल हमें जंगल में नहीं जाना है, घर पे रहना है, अपने परिवार के साथ रहना। ये नहीं कि छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार। तो हमें हरिद्वार, काशी विश्वनाथ नहीं जाना है। घर पे रह के परिवार की देखभाल करो, परिवार को अच्छे संस्कार दो, परिवार को अपना शुद्ध भगवान का भोग लगा हुआ प्रसादम खिलाओ, चार नियमों का पालन करो, 16 माला करो, है ना। यही सन्यासी जीवन है। तो आप गृहस्थ सन्यासी कहलाएंगे, आपका घर आश्रम कहलाएगा अगर ये सब चीजें होंगी। तो ऐसे घर को हम आश्रम कहते हैं। आश्रम जरूरी नहीं कि हम कुटिया बना के कहीं रहें। अगर चार नियमों का पालन हो रहा है, 16 माला हो रही है, भगवान का भजन कीर्तन हो रहा है, भगवान का गुणगान हो रहा है, वो घर आश्रम कहलाता है। अपने घर को आश्रम बनाओ, मंदिर बनाओ, है ना। न तद्भासयतो सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमहम मम। अब भगवान यहाँ बता रहे हैं, अपने घर का पता बता रहे हैं, नोट कर लो, है ना। भगवान कह रहे हैं कि मेरा परम धाम, जो मेरा धाम परम धाम है, ना तो वहां सूर्य का न चंद्र का कोई मतलब नहीं है, जो स्वतः प्रकाशित होते हैं। यहाँ तो जो पृथ्वी लोक है, भौतिक जगत, यहाँ पे सूर्य प्रकाश देता है। तो सूर्य क्या है, भगवान के नेत्र है, है ना। भगवान कहते हैं मेरा परम धाम न तो सूर्य न चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, और न अग्नि या बिजली से है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं, वो इस भौतिक जगत से फिर लौट के नहीं आते हैं। तो भगवान खुद बता रहे हैं कि बच्चे आ जाओ। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा घर, बच्चा मेरा जल्दी आ जाए। कहीं पढ़ाई कर रहा है, कहीं कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कहीं नौकरी कर रहा है, तो हर माँ बाप चाहते हैं ना मेरा बेटा कब आएगा। तो कभी कभी बच्चे को इमरजेंसी में आना पड़ता है कि मम्मी बीमार हो गई, पापा बीमार हो गए, उनकी याद में, है ना, मोह होता है, तो अटैचमेंट होता है। कभी कभी मरते समय भी ध्यान बच्चे पे लगा रहता है, बच्चे के पास टाइम नहीं रहता है ना। तो हमें ये नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें अपने पिता को हमेशा याद रखना है कि हम जहाँ से आए हैं, हम मूल जगह से अपना घर भूल गए हैं। और जहाँ हम रह रहे हैं, ये क्या है, ये घर है। आप सोचो जिस घर में आप रह रहे हो, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जो आप जिस घर में रह रहे हो, उसके पहले वहाँ कौन था, उसके पहले और कौन था। आप अगर उसके केवल 10 10 20 20 साल पीछे चले जाएंगे, तो आपको लगे कि यार इस जमीन का ऑनर तो कोई और था। कोई पहले चक्रवर्ती रहते थे, पहले कोई गुप्ता रहते थे, पहले कोई सरंगी रहते थे, है ना। तो ये होता क्या है, हम एक धर्मशाला में हैं। हमें जो अपना घर कहते हैं वो हमारा घर नहीं है। आज आपका घर है, कल आपके बच्चे उसको बेच देंगे, उठा के किसी दूसरे को दे देंगे, है ना। उनके बच्चे किसी और को बेच देंगे। तो आपका ही नहीं, सब टेम्परेरी है। जिसको हम अपना अपना कहते हैं, इसके लिए मोह है, बड़ा मोह है कि नहीं मेरा है मेरा है। कुछ नहीं मेरा है। कोई भी चीज आप बताओ, जो भी आपने आज खरीदी है, जो आपने ली है, जो आप यूज कर रहे हो, स्टेबिलिटी है उसकी, वो स्थिर है नहीं है, है ना। स्थिर क्या है, सिर्फ भक्ति। आप जितना करोगे, अभी देखो सुबह आज मंगला आरती में एक छोटा सा बच्चा जो 3 4 साल का होगा, वो बाकायदे अच्छे से नरसिंह आरती गा रहा था, अच्छे अच्छे से तुलसी आरती गाता है। क्यों गाता है? क्योंकि वो पिछले जन्म में शुद्ध भक्त रहा होगा, और उसकी भक्ति कहीं ना कहीं छूट गई, अपूर्ण रह गई। तो भगवान ने फिर से उसको मनुष्य जन्म दिया,
तो कम से कम एक चीज तो पक्की है कि अगर हम भक्ति करेंगे तो अगला जन्म हमें कुत्ते बिल्ली सुअर का नहीं मिलेगा, है ना। अगला जन्म हमें मनुष्य का भगवान फिर से देगा, अगर हमारी भक्ति जहां से अधूरी रह गई है, यानी फिर से चांस देगा। ऐसे शुद्ध वैष्णव घर में देगा। जो बच्चा सुबह यहाँ पे मैंगलोर टेम्पल में जो आरती होती है सुबह, उसमें बच्चा छोटा सा घूमता रहता है, देखेंगे आप लोग अगर ज्वाइन करेंगे तो वो शुद्ध वैष्णव घर में पैदा हुआ। वो गृहस्थ है लेकिन मंदिर में रहते हैं, तो गृहस्थ ब्रह्मचारी एक तरह से है। तो वहां पे क्या है कि बच्चा जब से पैदा हुआ तब से मंदिर में आ रहा है, तब से भगवान के दर्शन कर रहा है। जब बोल नहीं पाता था, है ना, तो उसको पहले दिन से भगवान की शरण मिल गई। तो ये कृपा है भगवान की। तो जब तक वो बड़ा होगा तब तक उसके अंदर कितने चीजें डेवलप हो जाएंगी, कितना बड़ा भक्त बन चुका होगा वो, है ना। ये भगवान मौका देते हैं। ये सब सामने दिखता है और देख के भी हम लोग उसको नहीं समझ पाते हैं। भगवान कहते हैं कि ये मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट के नहीं आते। तो हमें कौन यहाँ चाहेगा कि फिर से इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में पड़े। यहाँ कोई सुखी नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने आप से पूछे क्या वो सुखी है, चाहे उसके पास जितना पैसा हो, चाहे अच्छे बच्चे हो, चाहे अच्छा घर हो, कहीं ना कहीं उसको दुख है, कोई ना कोई कारण दुख का, है ना। कहीं वो अपने शरीर से दुखी, पैसा है, घर है, सब कुछ है, बीमारी लगी हुई है ना। पैसा घर बच्चे अच्छे, कहना नहीं मान रहे हैं। पैसा घर अच्छा है, पति बहुत कमा रहे हैं लेकिन पति हमारे अच्छे नहीं है। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, हम सुखी नहीं है। तो सुखी हम तभी हो सकते हैं जब हम भगवान को अपने करीब ले आए, भगवान से अपना नाता जोड़े, भगवान से हम अपने आप को उनका अपना किसी भी रूप में, अलग अलग रस होते हैं। भगवान को कोई अपने पुत्र के रूप में प्यार करता है, भगवान को कोई अपने सखा के रूप में प्यार करता है ना। तो अलग अलग भगवान को कोई अपने कैसे भी, तो भगवान को अपना कोई दास मानता है सेवक के रूप में। तो हमें कैसे भी जो हमारे अंदर रस आते हैं भगवान के लिए, जो हमारे अंदर प्रेरणा भगवान देते हैं, उस रूप में भगवान को प्रेम कर सकते हैं, है ना। तो ये है। तो हमें क्या है कि भगवान की प्रेममयी सेवा करनी है। इसके लिए सबसे अच्छा काम है भक्तों का संग। मंदिर जाओ, जब मंदिर जाओगे धीरे धीरे भक्तों का संग मिलेगा, देख देख के भक्ति आएगी। ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, अच्छा लगेगा। अभी आगे भगवान बताते हैं, मम ही वांश जीव लोके जीव भूत सनातन मन खष्टानि इंद्राणी प्रत्यस्थानी कर सती। मम ही वांशो, भगवान कहते हैं कि मैं ही सारे जीवों में, मेरा ही अंश है ना। तो जीव लोको जीव भूत सनातन, और सब सनातन है, शाश्वत है, जिनका कभी क्षय नहीं होता, कभी मरते नहीं, कभी उनका नाश नहीं होता है। तो जैसे आग जलती है, आग से जो चिंगारियां निकलती हैं ना, स्फुलिंग जिनको कहते हैं, आग की चिंगारियां, तो वैसे ही भगवान के जो भगवान का दिव्य रूप है, उसी के हम लोग चिंगारी मात्र हैं। तो भगवान के अंश मात्र हैं। तो जो भगवान शाश्वत हैं, भगवान आध्यात्मिक हैं, भगवान के अंदर जो गुण हैं वही गुण हम लोगों के अंदर है ना। लेकिन मात्रात्मक रूप में हम भगवान से भिन्न हैं। भगवान समुद्र है, हम समुद्र की एक बूंद है ना। इस तरीके से भगवान ने कहा है कि ममई वांश जीव लोको जीव भूता सनातना मन खष्टानि इंद्राणी प्रकृति स्थानी कर। तो इस बद्ध जीव जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। जितनी भी एक सूक्ष्म जो माइक्रोस्कोपिक जीव होता है ना, जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उस जीव से लेके हाथी से लेके जिराफ तक, जितने भी व्हेल तक, जितने भी बड़े बड़े जीव हैं, सब में भगवान कहते हैं मेरा ही अंश है। तो बद्ध जीवन के कारण वे छह इंद्रियों, है ना, छह इंद्रियां के, छह इंद्रिया में पांच इंद्रियां हो गई और छठवां मन है। मन भी संतुलित है, इसलिए छह इंद्रिया कहा गया। तो घोर संघर्ष कर रहे हैं जिसमें मन भी संतुलित है ना। हमारा मन ही तो सबसे ज्यादा चंचल है। मन ही हमें शांत रहने नहीं देता है। मन ही जो है अलग अलग खुराफात बनाता रहता है। मन, वही कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही हमारा शत्रु है और मन ही हमारा मित्र है। तो हम अभी बैठ के सोच लें कि हमारी सास ने 20 साल पहले हमसे बात कही थी, अभी हमारे दिल पे लग जाएगी, भी आंसू निकल आएंगे, है ना। तो हमारी सोच के ऊपर है, हम सोच क्या रहे हैं। मन हमारा हवन कुंड है,
है ना। हवन कुंड में जैसे आप चंदन डालोगे तो चंदन की महक आएगी, है ना। आप उसमें चमड़ा डालोगे, चमड़े की बदबू आएगी। तो ये हमारा मन हवन कुंड है। तो हमें इसमें अच्छी चीजें डालनी है, अच्छी चीजें डाल के पुरानी चीजों को हटाना है। तो हमें यही मेडिटेशन होता है। ये नहीं कि आंख बंद करके ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान कहाँ जा रहा है पता नहीं, है ना। तो शुद्ध मेडिटेशन क्या है कि अपने आप को आप एकाग्र करके बैठिए और अपने आप को सोचिए कि ये सब दिमाग में जो मेरी बातें आ रही है क्या है, इनकी क्या जरूरत है ना। बहुत से फालतू की चीजें दिमाग में रहती हैं जो हम सालों साल दिमाग में भरे रहते हैं। आपने, हर आदमी मोबाइल चला रहा है, क्या मोबाइल में आप कोई चीज डिलीट नहीं मारते हो, है ना। जितनी फालतू की चीजें हैं आप डिलीट मार देते हो। तो जैसे मोबाइल की सफाई करते हो वैसे अपने ब्रेन की सफाई करो, है ना। जो सालों साल पुरानी है उनको हटाओ, जिनकी जरूरत नहीं है मन में आता, कट डिलीट, कट डिलीट। मन में ऑप्शन रख दो कट डिलीट। जो बात आपको परेशान करती है उसको कट डिलीट मारो, उससे कह दो तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, दूर हटो, गो अवे। तो जब कट डिलीट का आप मन में जैसी बात आती है कट डिलीट, तो बात आपको परेशान नहीं करेगी। आज मैक्सिमम लोग अवसाद में है, डिप्रेशन में है ना। इस समय कोई आर्थिक मंदी में है, कोई किसी के बोझ में है, कोई नौकरी में, कोई पढ़ाई में, बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग। लोग बहुत ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उन चीजों को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं। वो दिमाग में हावी हो जाती हैं और हमें बहुत परेशान करती हैं। इसलिए कभी भी, सपोज हम आपके घर आए, घर आके आपने मुझे बैठाला, चाय नाश्ता कराया, खाना भी खिलाया, फिर हम क्या करेंगे, लेट जाएंगे, फिर आराम भी कर लेंगे, फिर लगेगा शाम को भी खाना खा लेंगे, है ना। लेकिन अगर आप गेट से बाहर गेट आउट कर दो तो बात वही खत्म हो गई ना। तो ऐसे हमारे विचार हैं, जिन विचारों की हमें आवश्यकता नहीं है, जिन विचारों की हमें जरूरत नहीं है, उनको अगर दिमाग में आते तुरंत वहां से कट डिलीट मारो, गो अवे, कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे अभी आपने सोचा, अच्छा 20 साल पहले हमारी सास ने हमसे बात बोली थी, अब वो सोच सोच के बैठ के रोने लगे। सब लोग बोले क्या हो गया, कहे तुम्हारी मम्मी ने हमको ऐसे बोला था। अरे, वो बात दिमाग में आई, वही कट डिलीट कर दो। जब कट डिलीट करोगे तो आंसू आएंगे नहीं, है ना। टीवी शो देख रहे हैं, सास कभी बहू थी, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसके थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं, है ना। और उसके, अब रोना वहां चल रहा है और घर पे बैठ के हम रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं भाई फालतू में? मेरा क्या चला गया, क्या बिगड़ गया, है ना। तो ये हमारे क्या है, हमारे मन है। तो हमारा मन जो है, तो ये मन हवन है, हवन कुंड है। तो इसमें हमें अच्छी चीजें डालनी है, फालतू चीजें नहीं डालनी, है ना। आप मंदिर में जाओगे, मंदिर की तरह बातें आएंगी दिमाग में। आप जो इसे देखोगे, आप रोने वाले सीरियल देखोगे, आपको रोना आ जाएगा। आप प्रोन देखोगे, आपके अंदर फालतू में एक्साइटमेंट होगा। आप अच्छी चीजें देखोगे, आपके अंदर वो प्रोत्साहन आएगा, है ना। आप मन में डाल क्या रहे हो? तो मन हमारा हवन कुंड है। इसको, मन को बहुत अच्छे से नियंत्रित करना है, मन को बहुत संभाल के रखना है। और मन ही हमें हरा सकता है और मन ही हमें जिता सकता है। इसलिए मन पे बहुत बहुत कंट्रोल करना है कि मन चंचल है ना। अर्जुन भी बहुत प्रॉब्लम में थे कि चंचल है मन कृष्णा, कि हे कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है, इसको हम कैसे कंट्रोल करें। अर्जुन बोले कि हम वायु को तो बस में कर सकते हैं, कि हवा को हम बस में कर सकते हैं, लेकिन मन को बस में नहीं कर सकते प्रभु, इसका कोई उपाय बताओ। तब भगवान ने कहा कि वैराग्य तो कौन थे, कि वैराग्य, इसको वैराग्य और परम जो परमानेंट अभ्यास, तो अभ्यास और विरक्त के उससे काटना होगा, तभी कंट्रोल हो। तो हम डिटैच हो, जो बहुत ज्यादा चीजों से आसक्ति है, मेरा मेरा मेरा, है, जिस दिन वो चली जाएगी रोके रह जाएंगे। इसलिए पहले ही भैया ठीक है, मेरा नहीं है, जो है सब भगवान का है ना। घर है भगवान का, बच्चा है भगवान का, सब भगवान का है, जो भी है भगवान का, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ है ही नहीं है, वाकई नहीं है ना, सब भगवान का ही है। तो यही चीज है। जो चीजें हम इसको इस तरीके से करेंगे तो हमारा मन भी कंट्रोल रहेगा और हम शांत रहेंगे। जब हम शांत रहेंगे तो हमारा भक्ति में भी मन लगेगा। जब मन शांत रहेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। शरीरम यद वापनोति यच्चाप्युत्क्रामतीसुरः गृहीत्वेत तो गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात्। शिल प्रपात कीजिए। अब भगवान यहाँ बता रहे हैं
कि इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को ले जाता है ना। इस प्रकार वो एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो अब आपने देखा होगा ना, मन में क्वेश्चन आता है कि ये कौन ले जाता है, इस शरीर से दूसरे शरीर में कौन ले जाता है, आत्मा को कौन ले जाता है ना। तो जब आदमी मरता है तो क्या कहते हैं, प्राण निकल गए, है ना, ना कि आत्मा निकल गई। तो प्राण निकल गए, प्राण पखेरु उड़ गए। तो प्राण वायु होती है। हम्म? तो वायु, तो वायु का क्या काम है, जैसे कोई स्मेल है, अच्छी बुरी स्मेल है, कितने बदबू आ रही है, कहाँ से आ रही है, कहीं से आती, लाता कौन है, वायु लाती है ना। कहीं कोई चीज सड़ी पड़ी है, उसको वहां से दूसरी जगह ले जाने का काम वायु करती है। तो वैसे ही हमारे आत्मा है, आत्मा का ट्रांसफर कौन करता है, प्राण वायु। तो प्राण ले जाती है आत्मा को एक जगह से दूसरे जगह। यही कहा गया है सॉरी, इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरी में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को ले जाता है। इस प्रकार वो एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है ना। तो हम लोग क्या है, जैसे कपड़े बदलते हैं ना, कि आज ये कपड़ा खराब हो गया, पुराना हो गया, नया पहनेंगे, है ना। तो नए कपड़े की खुशी होती है ना, पुराने कपड़े छोड़ने की खुशी नहीं, दुख नहीं होता है। तो हमें क्या होता है, वैसी आत्मा है, आत्मा भी कहती है "हटो, ये बूढ़ा शरीर जर्जर हो गया"। जैसे खंडहर घर में आदमी छोड़ के नया घर लेता जाके, पुराना घर है नया लेंगे, तो वैसी आत्मा है। आत्मा, कोई दुख नहीं होता है आपके शरीर से निकलने में, है ना। हमें छोड़ने में दुख होता है आत्मा को, क्योंकि हम बहुत ज्यादा अटैच होते हैं। तो कोई भी 90 साल का भी है, उससे पूछो मरोगे, नहीं मरना चाहता, मुझे बचा लो, वो हाथ जोड़ के बोलेगा मुझे बचा लो, मुझे नहीं मरना है। तो मरना कोई चाहते नहीं है ना। लेकिन आत्मा क्या है, उसको खुशी होती है कि चलो मुझे नया घर मिलेगा। तो आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने में संकोच नहीं करती है। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार के कान, आंख, नाक तथा स्पर्श, है ना, ये 5 इंद्रियां है ना, कान, आंख, जीभ, नाक और त्वचा, 5 इंद्रियां हैं। और छठवां क्या है, मन। और जो मन को चारों ओर संपुजित करता है, इस प्रकार वो इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो जब हम आंख से कोई चीज देख सकते हैं, जब आंख से देखेंगे तो हमारे दिमाग में विचार आएगा, है ना। और जीभ से, जैसे कोई सामने कोई चीज दिखी तो जीभ में अपने आप पानी आने लगता है ना। नाक में सुगंध आने लगती है, गुलाब का फूल देखा, कुछ भी देखा, कोई खाना अच्छा बनना है, तो ये सब हमारे ये है ना। त्वचा है, किसी का स्पर्श किया, छूने में अच्छा लग रहा है। इस तरीके से तो ये सब मन का कंट्रोल, मन इनको किधर ले जाता है, अच्छी तरह ले जाता है इन इंद्रियों को, या बुरी की तरफ ले जाता है, ये हमारे ऊपर है। तो हमारे अपने मन को अपने वश में रखना चाहिए, मन को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। इस प्रकार वो इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। उत्क्रामंत स्थितिम वापि भुंजाना व गुणान्विताम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषु। श्लोक प्रपात की जय। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्यागता है ना। यहाँ कहा भगवान ने, जो मूर्ख लोग होते हैं उनको पता ही नहीं है कि जीव मरता है, जिंदा रहता है, शरीर त्यागता है, अगला जन्म लेता है, इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि भाई आप कार चला रहे हो, आप कार चला तो रहे हो, लेकिन आपके कार के बारे में कुछ पता ही नहीं, कहाँ खराब हो गई, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको पता ही नहीं ना उसके बारे में। ना ही वे ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वो किस तरह शरीर का भोग करता है। उसको ये भी नहीं पता कि हमारे अंदर सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, हम कौन से गुणों का भोग कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं, हमें किस गुण में जाना चाहिए, कौन सा गुण अच्छा है, कौन सा गुण बुरा है ना। इन गुणों से हमें कैसे निकलना है, कैसे हमें गुणातीत बनना है, कैसे हमें भगवान की भक्ति करनी, इसको कुछ भी नहीं पता होता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित हो जाती है ना, जैसे आप लोग हो यहाँ पे, अब आपने मन बनाया भगवान से जुड़ने का, तो भगवान ने आपको ज्ञान का रास्ता दिखाया, है ना। आपको एक प्रशिक्षण मिल रहा है कि जब आपको ज्ञान का प्रशिक्षण मिल जाएगा
तो आपको पता चलेगा यार हम तो तमोगुणी में, हम तो बहुत सोते हैं यार, बहुत हमारे अंदर आलस है, बहुत काम को टालते हैं, हमारे अंदर तमोगुण है ना। हम बहुत अनकंट्रोल डिजायर मेरे अंदर ये है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये रजोगुण में है ना। या अब जैसे हम लोग क्या है, तीनों गुण में इस समय। अब जैसे इस समय सुबह सुबह सभी लोग सतोगुण में हैं। इस समय कोई दिमाग में कोई बात नहीं है, ना कोई इच्छा है और ना कोई आलस है। सिर्फ हम लोग भगवान की चर्चाएं कर रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, भगवान ने क्या कहा, है ना। यही सत्य का संग कर रहे हैं। तो ये हम लोग इस समय सतोगुण में हैं। अब यहाँ से हम निकलेंगे, दोपहर में जाएंगे, अपने रोजी रोजगार में लग गए, कोई बिजनेस में चला गया, कोई कहीं चला गया, वो रजोगुण में हो गया। रात में फिर आ गए, फिर सो गए, तमोगुणी आ गए, है ना। तो हम लोग इस तरीके से तीनों को सतो रजो तमो में बांट सकते हैं। तो ये है कि जो, लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती है ना, ज्ञान जब आता है तो हमारे मन का अंधकार मिट जाता है और हमें क्या होता है, ज्ञान आ जाता है, यानी प्रकाश जब आता है सारा अंधकार खत्म कर देता है। तो ज्ञान रूपी प्रकाश से हम अज्ञान रूपी अंधकार का खात्मा करेंगे। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है ना, जिनके मन विकसित नहीं है, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी ये नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे स्वयं अवतार लिया 500 साल पहले। भगवान राधा को मतलब गोरे गौर वर्ण में आए थे और इन्होंने अपने अंदर राधा के गुण विकसित करके देखा कि राधा हमें कैसे प्यार कर सकती है, राधा हमें इतना प्यार कैसे करती है, क्या होता है। तो कैसे कृष्ण 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 रातों देर कृष्ण कृष्ण। तो उस वर्ण में आके उन्होंने इस चीज का अनुभव किया और इस चीज को देखने के लिए जिनका आत्म साक्षात्कार था, वो भगवान का रूप देख सके। भगवान ने उनका अपना विश्व रूप भी दिखाया, भगवान ने उनके अपनी चीजों को दिखाई, लेकिन उनको, जिनके अंदर ये सब समझ थी, जिनके अंदर जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो चुके थे, और बाकी तो चैतन्य महाप्रभु हर जगह विचरित करते थे, और जो अनभिज्ञ थे, अज्ञानी थे, मूर्ख थे, सामने भगवान खड़े हैं, उनको नहीं दिख रहा है ना। जैसे अलग अलग दुर्योधन को, दुर्योधन क्या भगवान के, दुर्योधन को उन्होंने अपना विराट रूप भी दिखाया, लेकिन दुर्योधन को नहीं समझ में आया कि सामने भगवान खड़े हैं, वो अपने अहंकार में था, है ना, मूर्ख था। तो ये है। और आगे है, गामावश्य च भूतानि धारम्याम च मोजसा पुष्णामि चौदसी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। आप देखो, सूर्य प्रतिदिन अपने निश्चित समय पे आता है ना, कभी छुट्टी नहीं करता, कभी हड़ताल नहीं करता है, कभी कोई डिमांड नहीं करता है ना। निश्चित रूप से चंद्रमा अपनी ड्यूटी पे तत्पर रहते हैं। तो भगवान यही कहते हैं कि, और भगवान क्या है, ये सब भगवान की शक्तियां हैं। भगवान अपनी शक्ति से हर लोक में प्रवेश करते हैं, कि मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। तो कोई जो जहाँ है वही है। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन और रस प्रदान करता हूँ। आप देखिए, जो चंद्रमा है ना, अगर चंद्रमा ना हो तो हमें जो फलों का स्वाद मिलता है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, ये स्वाद कहाँ से आता है, चंद्रमा से आता है ना। हरा है, नीला है, लाल है, बैंगनी कलर कहाँ से आता है, चंद्रमा से आता है। ये चंद्रमा है जो हमें, क्योंकि मिट्टी तो एक ही है, तो मिट्टी में आप पौधा बो रहे हैं, उसी से मीठा फल भी आ रहा है, उसी से कड़वा भी आ रहा है, उसी से खट्टा भी आ रहा है, उसी से अलग अलग फूल भी आ रहे हैं, अलग अलग कलर भी आ रहे हैं। ये सब कैसे संभव है, मिट्टी तो एक ही है, हवा पानी भी एक है, लेकिन क्या हो रहा है, इसमें अलग अलग कलर क्यों आ रहे हैं, है ना, अलग अलग स्वाद क्यों आ रहा है। कभी सोचा आपने, ये कौन प्रोवाइड कराता है, ये कौन दे जाता है, कोई तो इसके पीछे है। ये भगवान कहते हैं कि समस्त वनस्पतियों को रस प्रदान करता है कौन, चंद्रमा। और ये सब क्या है, भगवान की शक्तियां हैं। और तो और
अब आपको लगेगा अरे ये क्या बताया भगवान ने। अहम वैश्वनारो भूत्वा प्राणिनाम देह आश्रिता प्राणापाम समायुक्त पंचाम्यम चतुर्विधम। अब सोचिए, आपको कब्ज हो जा रहा है, आपका खाना नहीं पच रहा है, आपके अंदर दिक्कत है, वो भी भगवान कहते हैं वो भी मैं ही हूँ, है ना। भगवान कहते हैं मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि, जो जठराग्नि होती है ना, जैसे जठर, जठर मतलब पेट, तो जठर की अग्नि जो खाना पचाती है, भगवान कहते हैं वो भी मैं हूँ। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि यानी वैश्वानर हूँ। और मैं श्वास प्रश्वास यानी प्राणवायु में रहकर चार प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो भगवान जठर अग्नि भी है। अगर अब भगवान पेट में जठर रस ना डाले तो खाना भी नहीं पचेगा, है ना। आदमी की भूख प्यास सब मर जाती है, आदमी को कुछ अच्छा नहीं लगता है। खैर कब्ज हो गया डॉक्टर साहब, हाथों में प्रॉब्लम हो गई, सूजन आ गई है, गैस बन रही है, एसिडिटी आ रही है, फलाना आ रहा है, तो सब क्या है, किसकी वजह से। जो भी चीजें होती हैं उसके पीछे हम दोषी हैं। अगर हमको एसिडिटी हो रही है तो आप देखो, एसिडिटी उन्हीं को होती है जो बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु होते हैं। तो किसी को एसिडिटी है तो ईर्ष्या बंद कर दो, किसी से ईर्ष्या मत करो, है ना। जो अनियमित खाना खाते हैं, किसी को टाइम से खाना पीना सोना नहीं है, उनको ही कब्ज होता है, उनको ही गैस बनती है। हर चीज नियमित कर लो, है ना। बहुत जो किसी गांठ बांध के रखते हैं, मन में गांठ है बहुत है, किसी से कह नहीं पाते हैं, और संकुचित मन में रहते हैं, मन ही मन में बढ़ते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं ट्यूमर बन जाता है, कहीं गांठ बन जाती है ना। ये सारी चीजें हमारे खुद की देन है, हमारी खुद की उत्पत्ति है। तो हमेशा मन को शुद्ध रखो, साफ रखो, भगवान की चीज में लगाओ, सब कुछ सरल हो जाएगा। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदास्य सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृतदेव विदेव चाहम्। अब देखो भगवान यहाँ साफ साफ कह रहे हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन, है ना। एक छोटा सा चुंटी सा माइक्रोस्कोपिक जीव भी, उसके अंदर भी भगवान है। एक बड़ा सा जीव भी, सबके, जितने भी जीव हैं जिनमें भी जीवन है, भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ। वो और मुझ में, मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। अब सोचो, आप अच्छा खासा हो, अभी क्षणिक एक शॉर्ट सर्किट ब्रेन में हो जाए, कपड़े उतार के घूमने लगे, मैं कौन, मेरा क्या नाम है, मैं कहाँ से आया हूँ, है ना। तो स्मृति विस्मृति भगवान ने ही दी है। 2 सेकंड में पता नहीं क्या हो जाए, किसी को पता नहीं, किसका हार्ट अटैक हो गया, किसका पागलपन आ गया, किसकी याददाश्त चली गई, है ना। तो ये सब भगवान खुद करते हैं। भगवान ने कहा कि मैं ही स्मृति तथा विस्मृति हूँ, है ना। स्मृति ज्ञान में पोह्यनम से, तो भगवान ही ज्ञान देते हैं, भगवान ही स्मृति देते हैं, भगवान ही विस्मृति भी देते हैं। और भगवान कहते हैं मैं ही वेदों के द्वारा जाननी हूँ। तो वेद क्या है, वेद हमारे भगवान का पता बताते हैं, यानी वेद माँ है, तो जो भगवान का पता बताते हैं। तो मैं ही वेदों के जानने योग्य हूँ, निसंदेह में वेदांत का संकल्प करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो भगवान ही सारे वेदों के जनक है, भगवान ने ही सारे वेदों को बनाया है ना। भगवान कहते हैं कि निसंदेह मैं वेदांत का संकल्प करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। यहाँ पे बताया है कि एक चीज यहाँ पे और बता देते हैं कि यहाँ देख रहे हैं ना कि जितने लोग यहाँ पे प्रसादम बना रहे हैं, तो सब क्या करते हैं, भगवान को याद करके बनाते हैं। और आप लोगों से भी आग्रह है कि अगर घर पे भोजन प्रसाद बनाते हैं तो भगवान को याद करके बनाओ, कि हम अपने बच्चे के लिए खाना बना रहे हैं, है ना। भगवान उसको बुद्धि दो, उसको सद्बुद्धि दो, आपकी भक्ति करे, अच्छे से पढ़ाई कर सके, अच्छा से उसका मन लगे, है ना। क्योंकि स्मृति विस्मृति सब भगवान के हाथ में है ना। उसको ज्ञान दो, बुद्धि दो। तो आप जब अच्छे विचार लेके कोई खाना बनाओगे तो उस खाने में अच्छे विचार जाएंगे, है ना। एक कहानी सुनाते हैं। एक बहुत अच्छे ऑफिसर थे, और एक दिन उनको सपना आया
करोड़पति थे। उनको सपना आया कि मैं गली कूचे में जाके कमरा ढूंढ रहा हूँ किराए पे। तो बड़े टेंशन में हो गए कि यार मैं तो इतना मतलब ठाट बाट वाला हूँ, और क्या मैं ऐसा भी हो सकता है कि मैं इतना गरीब हो सकता हूँ कि मलिन बस्ती में मुझे कमरा किराए पे ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी। डर गए बहुत जोर से। और डरने के बाद उन्होंने सोचा क्या करें। तो वो अपने गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने बताया कि हाँ, अब तो बहुत सी चीजें हैं तो भगवान ही मुझे बता सकता है, इसके बारे में मुझे भी ज्यादा ज्ञान नहीं है कि सपने का क्या है। फिर बड़े टेंशन में थे, घबराहट में थे। लेकिन उनके यहाँ एक मेट लगी थी खाना बनाने वाली। वो खाना बनाती थी। तो उसको क्या हुआ था, उसने ऑलरेडी, ये लोग होते हैं ना एडवांस ले लेते हैं, तो ऑलरेडी एडवांस ले रखा था। अब वो बड़े संकोच में थी कि मुझे कमरा किराए का लिया है, खाली करना है, मेरा मकान मालिक बार बार कहता है कमरा खाली करो। अब मैं कमरा कहाँ लूँ जाके। जहाँ कमरा लेंगे वहां 2 महीने का एडवांस भी मांगेगा वो, और पैसे मेरे पास एडवांस की है नहीं। अब हम मालिक से कैसे मांगे। तो उस यही सोच विचार करते करते हिम्मत बनाते उसने महीनों लगा दिए। और वो जाती थी खाना बना के बाहर मलिन बस्ती में अपना, जो कम से कम में किराए मिल के कमरा मिल जाए, ढूंढती थी। तो जब खाना बनाती थी तो उसके दिमाग में विचार ये आते थे कि भाई मैं जाऊंगी, कमरा देखूंगी, पता नहीं वहां कैसा होगा क्या नहीं होगा। तो उसके जो विचार थे वो सब खाने में आ रहे थे। हमारी चेतना कैसी है उस पर डिपेंड करती है। तो वो खाना उसका मालिक खाता था। अब वो खाना जो खाता था तो उसके विचार उसमें आने लगे। उसको भी लगा कि मैं गरीब हो गया, उसको लगा कि मैं मलिन बस्ती में जाके कमरा ढूंढ रहा हूँ। तो इसलिए खाना बनाते समय शुद्ध विचार, शुद्ध नहा धो के, शुद्ध होके, भगवान का नाम लेके, शुद्ध, है ना। तो जब ये भगवान का देखो यहाँ प्रसाद जब बनता है, तो जो 16 माला कर लेते करते हैं, है ना, वही लोग भगवान का प्रसाद बनाते हैं। कोई भगवान का जो 16 माला नहीं करता, प्रसाद भगवान का नहीं बनाता है। और 16 माला करते हैं और इनको अपनी इंद्रियों पर इतना कंट्रोल होता है कि किसी भी स्वाद का, किसी भी महक का भी इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। क्योंकि अगर हमने महक से भी इसका आनंद ले लिया भोजन का, वो एक तरह से झूठा हो गया। तो इतना इनके अंदर नियम होता है, ये है। तो हमें क्या करना है, जब भी रसोई में जाना है तो शुद्ध साफ होके जाना है, और शुद्धता से भगवान के लिए भोजन बनाना है, कि हम अपने कन्हैया के भोग के लिए भोजन बना रहे हैं। कन्हैया खाएंगे, फिर हमारा परिवार खाएगा, तो उच्छिष्ट। तो ये चीजों को हमेशा ध्यान रखना कि जैसी हमारी मन चेतना होती है वैसे ही सामने दिखाई देती है चीजें। जीव 2 प्रकार के होते हैं, चित और अचित। चित मतलब जो खर्च हो गए, अचित मतलब जो खर्च नहीं हुए, है ना, जो खत्म हो गए और ना खत्म होने। तो भौतिक जगत में प्रत्येक जीव चित यानी क्षर है, इसका नाश होना है। और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत है, यानी आध्यात्मिक में, आध्यात्मिक शाश्वत है जिसका नाश नहीं होता है। तो यहाँ पे जितना भौतिक जगत में, जितना आप आंखों से देख सकते हो, जितनी आप इन नग्न आंखों से जो भी चीज दिखती है आपको, आप सब लोग ये मान लो कि आज नहीं तो कल खत्म होनी ही है। तो जो आपकी दृष्टि जहां तक भी जाती है वो आज नहीं तो सब खत्म होना है। तो वो हम लोग उसको कहते हैं च्युत। और जो आध्यात्मिक जगत है ना, उसका कभी नाश नहीं होता है। हमारे शरीर में एक नश्वर, जो शाश्वत चीज है वो क्या है, आत्मा। आत्मा का कभी नाश नहीं होता है ना। इस शरीर का नाश होता है लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा आध्यात्मिक जगत की है और शरीर ये भौतिक जगत का है ना। तो 2 तरह के हैं, चित और अचित। तो जो क्षर कहते हैं चित को, जो का जिसका नाश होता है, और अच्युत जिसका नाश नहीं होता है, वो आध्यात्मिक जगत का है। तो इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करने का उसका पालन। तो भगवान बता रहे हैं कि इन दोनों के यानी चित और अचित के ऊपर भी कोई है। वो क्या है, परमात्मा। यानी कि नाम ही दिया गया पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम में उत्तम, परम पुरुष। तो परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है ना, इसका कभी नाश नहीं होता, ना आदि है ना अंत है उसका। और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो भगवान ही अपनी ही शक्ति का विस्तार करके संहार करते हैं, अपनी ही शक्ति का विस्तार करके पालन करते हैं,
और अपनी शक्ति का श्रृंगार करके सृजन करते हैं ना। तो जैसे गॉड बना है जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। तो जनरेट भी करते हैं, ऑपरेट भी करते हैं और डिस्ट्रॉय भी करते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, इसको रखा गया है कि ब्रह्मा को लिख दिया गया है कि भाई ये सृष्टि के निर्माता है, सृजन करता है, जनरेटर है। और ऑपरेटर हो गए विष्णु जी, जो पालन करता है। और जो शंकर भगवान है ना, तो ये जो है डिस्ट्रॉयर है। तो आप इनमें तीनों अलग अलग गुण भी देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी में जो है सतोगुण है, ब्रह्मा जी में रजोगुण है, और विष्णु जी में सतोगुण है, और शंकर जी में तमोगुण है। तो सतो तमो, सतो रजो और तमो। तो विष्णु जी सतोगुण के हैं, ब्रह्मा जी रजोगुण के हैं, और शंकर जी तमोगुणी हैं। तो इनका भी एक भगवान ने इनको पद दिया है कि अपने अपने पद से अपना अपना कार्य संभालो। जैसे प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री ने अपना कार्यभार के लिए अलग अलग डिवीजन बना के रखे हैं। तो सब अपने अपना हिसाब से देखते हैं ना, सरकार तो एक ही है, सरकार में अलग अलग तंत्र होते हैं जो सारे सिस्टम को देखते हैं। आगे यस यस्मात्क्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे चा प्रतता पुरुषोत्तमः। श्रील प्रभुपाद की जय। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूं। भगवान कहते हैं कि क्षर तथा अक्षर यानी शाश्वत है, जो जिनका क्षय होता है और जिनका क्षय नहीं होता है, मैं दोनों से परे हूं। क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। भगवान क्या है, इन दोनों से परा है, परम पुरुष परमात्मा है भगवान। तो भगवान का न आदि है न अंत है, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो ये कहते हैं कि मैं इन सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ और इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। अब देखो, एक भक्त्या माँ भी जाने आती यावन्यास तत्वतः। एक भक्त ही भगवान को तत्वतः यानी मूल रूप में जान सकता है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये देवता है। अब यहाँ देवी देवता, आप देखो शंकर भगवान भी है ना, आप देखो पृथ्वी भी है, और जितने भी विष्णु है और ब्रह्मा है ना, सारे जो जितने भी देवी देवता है यहाँ पे, कुबेर है, सब यहाँ पे भगवान के जो यहाँ पे भगवान यहाँ पे अपने जो उनको बैकुंठ लोक कहते हैं, बैकुंठ लोक भगवान का ऑफिस है। तो यहाँ पे भगवान बैकुंठ लोक में रहते हैं। तो ये ऑफिस में जितने भी देवी देवता हैं, सब आप भगवान के अंदर ऑफिस में नहीं जा सकते। ये सब इस सागर के बाहर ही तट पे भगवान से गुहार लगाते हैं, भगवान से अनुनय विनय करते हैं, है ना। तो भगवान यहाँ पे सेंशन करते हैं। तब भगवान जब सेंशन करते हैं तो फिर ये देवी देवता आगे प्रोवाइड करते हैं। अगर आप शंकर जी से कुछ मांग रहे हैं तो शंकर जी भी भगवान से ही लेके आपको दे रहे हैं। शंकर जी जो है और विष्णु जी, इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ये समझ लो 64 कला है विष्णु जी, तो शंकर जी 62 कला है। तो थोड़ा सा जैसे दूध से दही तो बन जाता है, लेकिन दही से दूध नहीं बनता। तो ये क्या है, सब देवी देवता जितने भी हैं सब भगवान के शुद्ध भक्त हैं, है ना, शुद्ध वैष्णव। इसमें शंकर जी सबसे महान माने गए हैं, महान वैष्णव माने गए हैं। कि आशुतोष कहा गया है कि बहुत इजली, बहुत अच्छे से तुरंत देने वाले, आशुतोष मतलब बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले सबसे सरल शंकर भगवान को माना गया है। क्यों, आप सोचो, आप कोई काम कर रहे हो, है ना, जैसे माताएं हैं किचन में काम कर रही हैं, अब बच्चा आया, अब बच्चे ने डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया और कोई बहुत जरूरी काम कर रही है, तो तुरंत कहती है ना, मम्मी मोबाइल, हाँ जाओ जाओ ले लो, जाके जाओ ले लो। तो वैसे ही शुद्ध वैष्णव भगवान के ये शुद्ध भक्त हैं, सबसे जितने भी देवी देवता हैं। तो देवी देवता क्या है, निरंतर भगवान की पूजा करते हैं, निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं। तो उनको नहीं लगता कि मेरी खोपड़ी में कोई आके रोज डिस्टर्ब करे, हमें भगवान की भक्ति से डिस्टर्ब करे। तो जो भी आप कुछ उनसे कहते हो, हाँ ठीक ले लो, तो भगवान ने कुछ उनको मोहलत दे रखी है, तो इसलिए, है ना, तो देवी देवता जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं।
भगवान विष्णु, अब जैसे आपका बच्चा है, आपको पता है कि हमें अपने बच्चे को क्या देना है क्या नहीं देना है। लेकिन अगर आपके घर में कोई अंकल आ गए, कोई आंटी आ गई, बच्चे ने मांगा, दे दिया, है ना, बच्चे ने मांगा दे दिया, कि आप, मतलब उनको ये नहीं पता कि आपके बच्चे को नुकसान करेगा या करेगा, उन्होंने दे दिया। लेकिन अगर आपको देना है, तो आप सोच समझ के दोगे कि मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है ना। तो बस यही दृष्टिकोण होता है भगवान में और देवी देवताओं में। तो जब भी आप देवी देवताओं के मंदिर में जाओ, तो उनको तुरंत दंडवत प्रणाम करो, उनसे सिर्फ यही मांगो कि भगवान, जैसे आप शुद्ध वैष्णव हैं, जैसे आप शुद्ध भक्त हैं, मुझे भी भक्ति भगवान की दो, है ना, भगवान का मुझे शुद्ध भक्त बनाओ। तो हमें भगवान से सिर्फ भक्ति मांगनी है और कुछ भी नहीं मांगना है। जैसे हर माँ बाप को पता है कि हमारे बच्चे को क्या चाहिए, वैसे ही भगवान को पता है कि हमें, कि हमारी क्या आवश्यकता है, हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। माँ बाप का कर्तव्य है बच्चे को समय से दूध पिलाना, बच्चे को समय से टिफिन देना, लंच देना, बच्चे को समय से कपड़े देना, अच्छे जूते लाना, अच्छे, है ना, कब पैसे देने हैं। तो वैसे ही भगवान को भी पता है कि हमारी क्या जरूरत है, हमें क्या जरूरत है, हमें क्या जरूरत नहीं है ना। बच्चे तो बहुत सी जिद करते हैं कि मम्मी पापा ये भी चाहिए, पापा वो भी चाहिए। क्या माँ बाप हर जिद पूरी कर देते हैं? तो वैसे ही भगवान है कि हम भगवान से बहुत सी चीजें फालतू की मांगते रहते हैं और कहते हैं भगवान मेरा सुनता नहीं है। तो आप भगवान में विश्वास करो कि जो आपको जरूरत है भगवान उसको पूरा करेंगे, है ना। तो आपके श्रद्धा और विश्वास पे है। यहाँ पे देखो, ये सब जो है, यहाँ पे कथाएं हो रही हैं, भगवान के नाम की चर्चाएं हो रही हैं। भगवान शिव जो है हमेशा बिना रुके पार्वती जी को राम की कथाएं सुनाते रहते हैं। जितने, मतलब जब भी देखो तब सिर्फ भगवान की कथाएं पार्वती जी को सुनाते रहते हैं। तो हमेशा भगवान के भजन में व्यस्त रहते हैं, कभी भी भगवान के अलावा और कोई नाम निकलता ही नहीं है। ये है, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम, यह सर्वविद जात, यह सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वो सब कुछ जानता है ना। भगवान ने कहा कि जो कोई भी मुझे संशय रहित, कोई भी शंका नहीं करना है कि पता नहीं भगवान है कि नहीं है क्या नहीं है, सही क्या है गलत क्या है, कोई संशय नहीं करना है। भगवान है तो है। कैसे है माने भगवान है? भाई जैसे आपको आपकी माँ ने कह दिया कि आपके पापा है, आपने मान लिया ना। कोई ये तो नहीं कहा कि 700 करोड़ जनता है, सबका डीएनए टेस्ट कराएंगे तभी हम मानेंगे हमारे पापा है ना। तो ऐसे ही प्रथम गुरु माँ होती है। माँ ने कहा कि आपके पापा है, तो आपने उनको पापा कहना शुरू कर दिया। तो वैसे हमारे वेद है, वेद भगवान की वाणी है। तो वेदों ने जो हमें बताया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही है ना। ये सब जगह प्रमाण है इसका, है। वेदों का प्रमाण है। ईश्वरम परम कृष्ण, तो ये सच्चिदानंद विग्रह अनादिनादि गोविंद। तो ये भगवान के सब प्रमाण हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वो सब कुछ जानता है। अतः हे भरत पुत्र, वो व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो आप भगवान का इस समय सुन रहे हैं, भगवान की चर्चाएं भी सुन रहे हैं, तो ये भी भक्ति है ना। श्रवणम भी एक भक्ति है। संशय रहित होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वो सब कुछ जानता है। अतः हे भरत पुत्र, वो व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत रहता है। तो भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीला, इनमें कोई अंतर नहीं है, सब एक है। अब भगवान आखिरी में ये श्लोक बता रहे हैं कि इति गुह्यतम शास्त्रम इतमुत्तम मया नघ एतद् बुद्ध्या बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत। भगवान ने कहते ही अनघ, अर्जुन को कहा हे अनग, ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है। जो वैदिक शास्त्र है उनका सर्वाधिक गुप्त अंश है। क्या है? भगवान ने अपने घर का पता बताया कि ममैवांश जी, भगवान ने अपने घर का पता बताया कि न तद्भाषे सूर्तो न शशांको मण पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते यद। तो भगवान ने अपने कि जहाँ पे न सूर्य की न चंद्रमा की कोई आवश्यकता नहीं थी, स्वयं प्रकाशित है ना। वो मेरा अपना धाम है।
और जो यहाँ पे एक बार आ जाता है वो फिर वापस भौतिक जगत में नहीं जाता, है ना। भगवान ने कहा ममैवांश जीव लोको जीव भूता सनातना, कि जितने भी जीव हैं सब में मेरा अंश है। तो भगवान ने अपने कितना गुप्त चीजें सब बताई। फिर भगवान ने कहा अहम वैश्व नारो, तो भगवान ने कहा अहम वैश्व नारो भूता, कि जठर अग्नि, जो जठराग्नि है जो खाना पचाती है ना, वो भी मैं हूँ। तो इस तरीके से भगवान ने कहा कि ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। तो जो कोई इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो इसको क्या है कि जो कोई इसे समझता है, तो जो इस चीज को समझ लेता है वो बुद्धिमान हो जाएगा, है ना। भगवान ने कहा सर्वस्य चाह हृदय विष्टो मत स्मृति ज्ञान पाओ चाहे न। तो भगवान ने कहा कि सर्वस्व वेद सर्वहमे हूँ। तो भगवान ने कहा कि मैं ही स्मृति हूँ, मैं ही विस्मृति हूँ, मैं ही वेदों को जानने योग्य हूँ। भगवान ने सब कुछ बताया, है ना। तो इसको समझ जाएगा जो, वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण हो जाएंगे। तो आखिरी में शिल प्रपात की जय। शिल प्रपात जी के द्वारा जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कलमश नहीं रहता। जब भक्ति करेंगे तो भौतिक कलमश क्या है? कलमश मतलब कूड़ा कचरा, गंदगी, है ना। तो जहां भक्ति रहती है वहां भौतिक कलमश नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारे मन में अनंत जन्मों की कलमश भरे हैं, अनंत जन्मों के पाप भरे हैं, अनंत जन्मों का गंदगी भरी हुई है। तो क्या है, हमें इसको हरि नाम जप से दूर करना है। अब आप लोग नाम जपने लगे होंगे शायद, उम्मीद है काफी लोगों ने नाम जप शुरू कर दिया होगा। तो जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कलमश नहीं रहता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है ना। तो जो भगवान की हम भक्ति करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, भगवान का रूप नाम गुण जो भी है सब भगवान ही है। तो भगवान एक ही है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। तो भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। अंतरंगा शक्ति भगवान की आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी है, जो भगवान को आनंद देती है। भगवान सूर्य के समान है ना, और अज्ञान अंधकार के समान है। तो जैसे ही सूर्य आता है अंधकार अपने आप चला जाता है ना। जैसे सूर्य आता है रात चली जाती है ना। तो वैसे ही जैसे भगवान के हम गुणगान करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमारे जो मन का कलमश है, अंधकार है, सब चला जाता है। जहां सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। सॉरी। तो हमें क्या करना है कि प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करनी है। प्रमाणिक गुरु हमें रास्ता दिखाते हैं कि कैसे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, कैसे हम भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों न हो, वो पूर्णतः बुद्धिमान नहीं होता, है ना। तो कितना भी बुद्धिमान हो जाएगा, जो भक्त नहीं है तो मूर्ख है। अनग अर्थात हे निष्पाप। अनग शब्द आया था भी, तो अनग का मतलब निष्पाप, जिसके अंदर कोई पाप ना हो, है ना। जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं होता तब तक वो कृष्ण को समझ पाना कठिन है। जब मन में कलमश होंगे, पाप कर्म होंगे, मन हमारा कलुषित होगा, तो भगवान को कहाँ याद कर पाएंगे, है ना। और जब मन में से कूड़ा करकट भरा है, भगवान याद ही नहीं आएंगे। तो उसे समस्त कलमश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तब वो समझ पाता है कि, लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। हरि बोल। तो जो भी भक्ति में प्रवेश कर गए हैं, जिन्होंने भक्ति में पहला कदम रख दिया है, तो वो निष्पाप हो गए हैं, यानी कि भगवान ने अपने सारे पापों से उनको मुक्त करने के एक रास्ता दिखा दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है ना, जिस पर विजय पानी है वो है हृदय की दुर्बलता। हमारा हृदय बहुत दुर्बल है ना। बहुत जल्दी पिघल जाता है किसी की बातों पे, बहुत जल्दी इधर उधर कन्वर्ट हो जाता है। तो पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। जो हमारा पतन होता है तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताना है कि मेरा है। दूसरे हृदय की दुर्बलता है
कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। तो वो भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है ना, कि सब मेरा है, मेरा है, मैं वाला भी जो बताया हमने। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोक में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं में से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है, और छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। तो ये आज का हमारा रहा। इस चैप्टर कैसा लगा आपको, इसके बारे में बताइएगा। चैप्टर बहुत अच्छा था, आप लोगों को कैसा लगा? हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया प्रभु जी। जी प्रभु। एक जिज्ञासा भी है जी प्रभु जी। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। आदेश करिए प्रभु प्रभु जी। जी। हाँ। जैसे भगवान, ये जो शंकर भगवान है, इनमें कितने गुण हैं बताए थे? प्रभु जी बहुत, जैसे विष्णु जी में 64 गुण हैं, तो शंकर भगवान एक में मिनट, एक दो। मिनट। हाँ। ये विष्णु जी। विष्णु जी में 64। और शंकर भगवान में 62। तो दूध से दही बन सकता है, लेकिन दही से दूध शंकर नहीं। जी में 62। जी जी। और विष्णु हो गए, ये हो गए। और ब्रह्मा जी में भी है क्या प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, ब्रह्मा जी में 78 गुण है। 78, सॉरी, कितने हैं? 78। नहीं नहीं, अरे 58, 58 गुण से कुछ, मतलब 78% मान लो, अगर उसको 100% मान लो, और 100%, 82%, 78%, ऐसे कुछ परसेंटेज का है। 78% है परसेंटेज। 78% किसमें बता रहे हैं? जैसे कोई चीज को 100 मानोगे आप, तो हाँ 100 का जो परसेंटेज निकालोगे तो ब्रह्मा जी में हाँ। 78% है। और जो भी, ब्रह्मा जैसे जी में कितने बता रहे हैं? टोटल 78% होंगे। 78 परसेंटेज, गुण नहीं। अच्छा गुण अलग है, परसेंटेज अलग है। दूसरा यह है कि जो भी व्यक्ति बहुत अच्छे से भक्ति कर सकता है, बहुत अच्छे कर्म कर सकता है, तो वो भी ब्रह्मा का पद पा सकता है। यानी कि उसके अंदर 78% गुण डेवलप करने होते हैं। तो जो मुक्त आत्माएं होती हैं, तो ब्रह्मा एक पद है, भगवान वो पद देते हैं इस और शंकर ब्रह्मांड। जी में कितने हो रहे हैं? शंकर जी में प्रभु जी लगभग 82% है, 82%। अच्छा। और विष्णु जी में 100% है, परसेंटेज से मान लो अगर। हाँ ठीक, ये चीजें हैं। तो ये भगवान के सब शक्तियों का विस्तार है। हाँ। भगवान अपना गोलोक वृंदावन धाम कभी नहीं छोड़ते हैं। और और एक प्रभु जी, दूसरी जिज्ञासा ये है कि जैसे गॉड मतलब जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी और डी फॉर फॉर डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय, तो GOD। जैसे जो ये विष्णु भगवान, उसको ऑपरेटर हो गए, नहीं, विष्णु हाँ भगवान जो है, ऑपरेटर हो गए पालन, विष्णु भगवान। पालन करता है, पालते हाँ हैं। विष्णु भगवान ऑपरेटर हो गए, सतोगुण के अंतर्गत आते हैं ना जी विष्णु जी जी। भगवान। हाँ। और शंकर जी आते हैं, डिस्ट्रॉयर है। सॉरी सॉरी, जनरेटर के रूप में ब्रह्मा जी हैं जो रजोगुण में आते हैं, है ना। जी जी और शंकर जी हो गए डिस्ट्रॉयर जो तमोगुण के अंदर आते हैं, जी है ना। जी तो इसमें हमको ये पूछना है प्रभु जी कि जैसे हमने प्रकृति के 3 गुण अभी पढ़े थे, जी जी सतो रजो तमो, है ना। जी तो प्रभु। तमो को उतना अच्छा नहीं माना जाता, तो शंकर जी को तमोगुण क्या मतलब, ये बात थोड़ी सी क्लियर नहीं हो रही है। प्रभु जी, जो जितने भी देखोगे ना, शंकर जी का अगर देखोगे, भूत प्रेत पिशाच, हाँ है ना, जितना भी धूल मिट्टी, धूल मतलब उनका श्रृंगार भी किया जाता है ना, तो सब हाँ चीज, और डिस्ट्रॉय करना, किसी चीज को खत्म करना, ये सब हाँ। तमोगुण में आता है। यानी कि विध्वस्त करना, तोड़ फोड़, ये सब तमोगुण में आता है ना। अच्छा। कोई ये सात्विक गुण तो है नहीं, किसी चीज को खत्म करना, तोड़ना फोड़ना, है ना। जितने हम्म, भूत प्रेत सब उनके शिष्य हैं, जितने भी ऐसी योनियां हैं, सब तमोगुणी में आते हैं गुरु जी, जो निम्न योनिया में है ना। हाँ, संको एक उपाधि दी गई है, मतलब उनके अंदर ये तमोगुण नहीं है। हम्म, उनको इनका बनाया गया है अधीक्षक। ये आपको ये अच्छा। काम देखना है, आपको हम्म, काम सौंपा गया, और आपको कार्य देखना है, आपको एक पात्र दिया गया।
शाहरुख खान को एक रोल दे दिया गया कि आपको रोल करना है, तो उस हाँ रोल में उनको रोल करते हैं, लेकिन जब वहां से रोल से हटते हैं तो शाहरुख खान ही रहते हैं ना। हाँ उस पिक्चर के रोल में कुछ भी हो, वो थोड़ी कि वही हो गए। हम्म, ठीक है प्रभु जी, एक उनको जी सेवा जिम्मेदारी दी गई है। जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी का कोई सुझाव, कोई क्वेश्चन, कोई और कुछ बोलना चाहता है? हरे कृष्ण। तो फिर हम लोग वाञ्छाकल्पतरुभिक्षा कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज जी जय की, सभी भक्तों की जय। सभी लोग बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे 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 हरे। हरे हरे कृष्णा, सभी को हरे प्रणाम। जी जब हरे सतगुरु कृष्णा आप प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जब आप अकेले में महामंत्र बोलते हैं तो मंत्र होता है, और जब आप सबके साथ ग्रुप में बोलते हैं तो संकीर्तन यज्ञ होता है। हम लोग इसको जी प्रभु जी। यज्ञ कहते हैं, संकीर्तन यज्ञ। तो इसलिए सभी लोग ग्रुप में साथ में बोला करिए, है ना। तो हरे कृष्णा, चलते हैं, कल फिर मिलते हैं हरे 16 कृष्णा मंत्र प्रभु में। जी। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा।